नारायण नारायण दगड़ियों। अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंडी नारद द्वारा स्पॉन्सर्ड डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया एक वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड किया गया। इस फेसबुक पोस्ट के बाद हमारे पास अलग अलग तरह से लोगों के संपर्क हुए। लोगों को जानने की ये उत्सुकता हुई कि ये किस तरह का काम है और हमारा जो वर्क था, हमारा जो काम था, जिसमें जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था उसको लोगों के द्वारा पसंद किया गया और लोगों ने ये जानना चाहा कि इसमें और क्या क्या तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत श्री अमित जी को पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत किया और हम जानना चाह रहे हैं कि ये आखिर किस तरह का कॉन्सेप्ट है और इसमें और क्या क्या और किस किस तरह के काम किए जाते हैं। तो अमित जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो अमित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि आपको भी पता है कि हमको अलग अलग तरह से लोगों ने संपर्क किया, हमें व्यक्तिगत तौर पर भी और टेलीफोनिक तौर पर जो संपर्क किया गया, लोगों को ये वीडियोस काफ़ी पसंद आए। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप किस किस तरह का काम करते हैं, आपके जो चुनावी विश्लेषण थे वो किस आधार पर आपने प्रस्तुत किए और किस आधार पर आपने बनाए। जी देखिए, पिछला जो मैंने हल्द्वानी का चुनावी विश्लेषण किया था 2017, 2012, 2007, 2002 या फिर 1980 से जो मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने काफ़ी सारे माध्यमों को यूज करते हुए हमने उसका पूरा एनालाइज करने के बाद हमने जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो मतलब काफ़ी मेहनत करके किया था। जैसे कि हमने उसमें सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ज़मीनी जो सर्वेक्षण होते हैं उनके द्वारा जानने की कोशिश की है। इसके अलावा विभिन्न जो अखबार हैं और जो पत्रिकाएं हैं लोकल लेवल की या उत्तराखंड में जो छपने वाली हैं या कुमाऊं के रीजन की हैं, उनके द्वारा शोध रिसर्च करना। इसके अलावा जो आम नागरिकों की जो क्या राय है, जनता जनार्दन का जो किस तरह का रुझान रहा है, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को लेकर के हमने उस सब्जेक्टिव नॉलेज को, बेसिकली वो एक सब्जेक्टिव जो नॉलेज आई, उस नॉलेज से हमने एक आंकड़े तैयार करे और उन आंकड़ों के द्वारा हमने एक सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो डेवलप किया। उस सॉफ्टवेयर के द्वारा हमने उसको डाटा में कन्वर्ट करके तब हम उन डाटा के द्वारा जो है उस चीज़ को हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो मतलब इसमें काफ़ी सारी मेहनत का काम है और जिसके द्वारा कि ये चीज़ें होती हैं। जनरली क्या रहता है कि मतलब सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अन्य भी काफ़ी सारी चीज़ें जो जैसे मैंने आपको बताया है, उन सबको लेकर के ही इस पे काम किया जा सकता है और उसके द्वारा जो है हमने एक रिपोर्ट तैयार करी है। और जल्दी हम आपको कालाडूंगी का भी विश्लेषण देंगे। अगला हमारा कालाडूंगी का लगभग काम कंप्लीट है। अब हम उसका भी एक वीडियो जल्दी दर्शकों के लिए रिलीज करने वाले हैं। जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी विश्लेषण आपने किया या हमारी टीम ने, डार्क की टीम ने जो भी विश्लेषण किया, वो विश्लेषण केवल उन माध्यमों से नहीं है जिन माध्यमों में लोग सोचते हैं। सिर्फ आपका वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर आधारित भी है और उसी के साथ साथ उसमें कई एक्सपर्ट और आम जनता की राय भी मौजूद है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी ही बात है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मुश्किल भरा काम लगता है, जो किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। हमारी पूरी एक टीम है जिसपे कि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे कि कई सारी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा हम डाटा वगैरह भी लेते हैं। पत्रिकाओं में शोध करना पड़ता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के लिए मतलब टेक्नोलॉजी का फील्ड भी है, प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह भी हमारे लगते हैं, जो कि पूरा एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं और किस तरीके से इनको आंकड़ों में पिरोना है और फिर उसके द्वारा डाटा को ऑप्टिमाइज करके उसके रिजल्ट्स को शो करना है, क्या ट्रेंड रहा है, वो सारी चीज़ें। मतलब तो वो एक अच्छा खासा एक अनुभव रहता है, उसके द्वारा ही ये कार्य संभव हो पाता है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो अमित जी, ये बताइए कि ये जो आंकड़ों के विश्लेषण आप करते हैं, इसमें आप और क्या क्या, मतलब इसकी कैसी कैसी डायमेंशंस है, किन किन दिशाओं में आप काम कर सकते हैं और क्या क्या विश्लेषण, क्या क्या रिजल्ट्स आप इन सब से
निकाल सकते हैं? तो देखा जाए तो देखिए, आंकड़े आज की डेट में मतलब डाटा जो है वो आज तो दाता हो गया है। अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बता सकते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिकल आपका जो है कि माना कोई विधानसभा का क्षेत्र है तो वहाँ पर पे किस तरह की साइकोलॉजी के व्यक्ति विशेष रहते हैं, ये भी आंकड़ों के द्वारा हम काफ़ी हद तक का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर मैं कहूँ इनसे मतलब क्योंकि ये तो एक थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें भी हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जिसके आधार पर पे पूरा का पूरा एक रणनीति तैयार होती है। किंतु इसके मैं फ़ायदे आपको बता सकता हूँ कि इसके द्वारा जो है माहौल बनाया जा सकता है। मतलब अगर इस पर ढंग से वैज्ञानिक रूप से अगर व्यक्ति काम करे तो एक माहौल बनाने का कार्य इसके द्वारा हो सकता है। माना कोई प्रत्याशी है वो किस तरीके से माहौल बनाए, यानी कि पब्लिक रिलेशंस वगैरह का काम हो, इसके द्वारा हो सकता है। दूसरा, प्रत्याशी का असेसमेंट हो सकता है। असेसमेंट इन द सेंस कि आप जो है मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ पर पे आप जो है वीक हो रहे हैं। इवन आप अगर आप देखें तो कुछ दल ऐसे भी हैं जो कि पन्ना लेवल तक का काम करते हैं, यानी कि एक पन्ना है, पन्ने में वोटर्स हैं और वोटर के लिस्ट के आधार पे उन्होंने हर पन्ने पे एक अधिकारी और एक और बंदे को नियुक्त किया है। किंतु अगर देखा जाए तो उसमें भी फ्लॉज हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो एक पन्ना माना कि मैंने लिया, अब उसमें मैंने एक मतलब 2 व्यक्ति नियुक्त कर दिए। माना 30 या 40 पन्ने का वो जो है जिसमें कि वो वोटर लोग हैं। माना कोई भी अगर हम पन्ना ले लेते हैं, लेट्स सी ये कोई कोरा पन्ना हमने ले लिया, कोरा पन्ना लीजिए। हाँ, तो ये इसमें माना यहाँ पर पे लिस्ट है, तो उसमें से हर एक पन्ने पे भी अगर हमने लगाया है, लेकिन उसका भी कोई वैज्ञानिक एक महत्व होना जरूरी है। ठीक है, मतलब तो ये विश्लेषण का आधार। हाँ, विश्लेषण का आधार मतलब कोई साइंटिफिक वे इसका होना आवश्यक है। वो साइंटिफिक वे जो है वो आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अलावा क्या है कि किस तरीके से, देखिए अल्टीमेटली कूदना तो जंग पे ही है। मतलब आपको कोई भी प्रत्याशी है उसे जंग पे ही जा रहा है, वो सीरियसली ही लड़ेगा। तो वहाँ पर पे वो किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाए, इवन पन्ना लेवल पे भी जो है वो किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाए, उसका क्या क्या पैमाने होने चाहिए, क्या क्या आधार होने चाहिए डाटा के द्वारा या अन्य स्रोत के द्वारा, मतलब वो डाटा जिस तरीके से हमें मिलता है उसके आधार पर पे आप जो है वहाँ पर पे लोगों को प्रभावित करें, यानी कि जनता को प्रभावित करें। अपने ऑब्वियस सी बात है, कामों के द्वारा ही होता है। वो प्रभावित हो करके जो है वो जनता जो है आपको वोट दे। या फिर आप कहें कि बूथ मैनेजमेंट की बात आ रही है, तो बूथ मैनेजमेंट में क्या है कि आपका जो बूथ है तो 1000 के आसपास, 1500 के बीच में आपका जो है बूथ है, तो उस बूथ में जो जनता जनार्दन है उस पर क्या लोकल फैक्टर्स जो हैं वो सही बैठेंगे, जिसके आधार पर पे वो उस प्रत्याशी को वोट दे, ताकि उस बूथ पे आप 80% या 70% जो है वहाँ पर पे जो है आप मतलब वोट पा सकें। वो स्ट्रैटेजीज का निर्धारण। इसके अलावा आपका जो है पिछली बार का अगर देखें, मतलब पास्ट रिजल्ट की क्या गलतियां की, क्योंकि गलती व्यक्ति जो है वो सीखता गलतियों से ही है। तो पिछली बार क्या गलतियां की और उनमें किस तरीके से सुधार किया जाए, या अभी जैसे माना कि आपका कुछ टाइम बचा है चुनाव में, माना कि 6 महीने हैं, तो 6 महीने में हम किस तरीके से अपने प्रचार को आगे बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस डाटा के द्वारा हम बहुत आसानी से और वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है मतलब इसके द्वारा करने का। जी। तो ये मतलब ये लाभ है हमारे डाटा के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर पे, यानी कि साइंटिफिक वे में आपको काम करने के। जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी। तो अमित जी, मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर है जी, ये कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हमारे प्रत्याशियों को जो कि आगामी चुनाव में भाग लेने वाले हैं या किसी और को भी, ऐसी कौन कौन सी सेवाएं दे सकता है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो और जिससे वो अपना
जो भी लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकें। वो कौन कौन सी सेवाएं आप देते हैं? तो देखिए, चुनाव लड़ना मतलब लगभग 1 से 1.5 लाख जनता को अपने फेवर में लेना, यानी कि एक तरीके का, मैं उसको अगर वैसे बोलूँ तो माहौल बनाने वाला जो बात है कि इसको, ये प्रत्याशी हमारे यहाँ से खड़ा है और उसको पहचाने लोग, तो वो उसका जो माहौल बनाना है उसमें हम काफ़ी सारी सेवाएं, मतलब पीआर जिसको कहते हैं। अब उस पीआर के भी काफ़ी सारे आयाम हैं। जैसे कि पहला आयाम अगर हम देखें तो सोशल मीडिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के परिवेश में, तो ऊपर माना मैं पहाड़ों में बात करूं, तो एक कोई विधानसभा आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो अभी उतनी ज़्यादा रीच नहीं है। कई जगह ऐसा भी हाल होगा कि वहाँ पर पे लाइट ही नहीं है, तो अब आप सोचें कि वहाँ पर पे सोशल मीडिया चल रहा है, तो वो संभव नहीं है। तो वहाँ के लिए किस तरीके से प्रचार किया जाए, तो उसके लिए किस तरीके से काम करें। अच्छा, उसमें भी किस तरीके से हो कि मतलब वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए, वर्ग विशेष से मतलब आय ग्रुप का मतलब है, या मतलब 18 to 20 की बात नहीं, 18 to 30 की बात करूं, 30 to 50 के लिए क्या काम करें, महिला के लिए क्या करें, पुरुष के लिए क्या करें। इस तरह से आप जो है वहाँ पर पे मतलब इस तरह का काम आप करें जिसके द्वारा कि वहाँ पे प्रत्याशी को कि स्वतः ही मतलब एक नाम हो जाए। तो ये तो हमारा पहला काम है। अब बात आती है बूथ मैनेजमेंट की। तो बूथ मैनेजमेंट में जैसे मैं अगर बताऊं तो आपको इन जनरल जो है जैसे 5 तरीके से वर्गीकृत करना चाहिए बूथ को। तो बूथ में क्या है कि आपका एक तो इस तरह के हों जो कि वॉलंटियर्स को बढ़ाएं, यानी कि वहाँ पर पे अगर पार्टी का कर रहे हैं या प्रत्याशी का आप कर रहे हैं तो उसके मेंबर बढ़ाने का काम। दूसरा काम आता है आपका वहाँ पर पे कि आपका सोशल मीडिया की बात नहीं, सॉरी, मीडिया मैनेजमेंट जो है, तो वहाँ पे मीडिया के से रिलेटेड। अब मीडिया का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पत्रकारी हो, मतलब वहाँ का जो लोकल जो बूथ है उस लेवल पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वहाँ की सारी जानकारियाँ वो इकट्ठी करना, वहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रॉब्लम एड्रेसल टीम। प्रॉब्लम एड्रेसल टीम का मतलब यह है कि वो वहाँ पर पे पहले तो जैसे सोशल मीडिया ने कहा कि भैया यहाँ पर पे ये प्रॉब्लम है, अब उसका निस्तारण किस तरीके से होगा, उस पर पे जो है प्रॉब्लम एड्रेसल एक सेल वगैरह जो है वो बने। उसके बाद आता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो क्या है कि अब 800 या 1000 का बूथ है, तो आपका वो 800 या 1000 के बूथ में आपने मतलब उनके फ़ोन नंबर से लेकर के पूरा का पूरा जो है उनका गुड मॉर्निंग के मैसेज और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारा का सारा देना, प्लस एक डिसिप्लिनरी सेल, ताकि आपस में समन्वय बना रहे उन लोगों के बीच, मतलब ऐसा ना हो कि आपस में ही कुछ लड़ वगैरह जाएं। तो ये 5 तरह की टीम तो आपको आवश्यकता पड़ती ही है एक बूथ में। ठीक है, आप चाहें तो इसे गांव लेवल पे कर लें या आप वार्ड लेवल पे कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपको उतना गहराई में तो कूदना ही पड़ेगा, अन्यथा उतना आसान नहीं होता है। फिर बारी आती है आपकी इनको एसेस कैसे करें। तो एसेसमेंट की बात आ रही है, तो एसेसमेंट में आपको पहले तो यह है कि आपको मेंबर को उस हिसाब से फिट करना पड़ेगा ताकि उनकी जिम्मेदारी क्लियर कट हो। जनरली क्या होता है, आदमी भीड़ तो इकट्ठी कर लेता है, हाँ जी काफ़ी सारे मतलब मेरे मेंबर तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी सबकी क्लियर नहीं होती है। तो वो जिम्मेदारी भी आपको क्लियर करके देनी पड़ेगी। तो ये काम हम कर सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह लेते हुए, मतलब साइंटिफिक वे में उसके उन लोगों के साथ इंटरव्यू करके वो इस तरह के का जो असेसमेंट है ये हम लोग कर सकते हैं। उसके मतलब काफ़ी सारे आधार रहते हैं, वो अगर आप चाहें तो हम आपको अवेलेबल भी करा सकते हैं, आप चाहें तो आप कर लें, अन्यथा हमसे चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कि ये बूथ स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके बारे में जानकारी। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो है करीब 10 या 11 पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये बूथ मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहला तो जैसे अगर मैं कहूँ वो 10 पैरामीटर में, तो पहला तो यही आया कि कितने लोग हैं। ठीक है, अब लोग ही नहीं है तो फिर आप बाकी असेसमेंट तो बेकार ही है। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर लोग रखने पड़ेंगे। फिर उनका एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका मतलब वो इन्फ्लुएंसर हैं या नहीं है। ठीक है, उनका प्रोफेशन कैसा है,
इस तरीके से जो है वो 10 या 11 जो पॉइंट्स हैं उसके आधार पर आप जो है ये कह सकते हैं कि ये बूथ मेरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या आता है कि फिर बारी आती है कि इनको ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम। तो अगला स्टेप यह है कि अब इनको ट्रेन करना पड़ेगा कि उनके, तो इसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं कि उनको कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग दें। माना कि मैंने मीडिया टीम में किसी को डाला है, तो मीडिया टीम में डाला है तो वो किस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग करें, ठीक है, उस तरह के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि वहाँ पर मतलब मेरे को अगर आईटी से रिलेटेड है तो मैं आईटी से रिलेटेड तरह की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। कोऑर्डिनेशन के बारे में जो है वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें उसके बारे में, प्लस लॉजिस्टिक्स वगैरह, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका काफ़ी ज़्यादा जब रैलियाँ हो रही हैं तो किस तरीके से लॉजिस्टिक वगैरह का है, या फिर आपके जो बैनर्स लग रहे हैं तो वो किस तरीके से मतलब आप जो है उन बैनर्स को कहाँ पर प्लेस करें, प्लेसिंग वगैरह की बात, तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइज वे में। मतलब होता क्या है इन जनरल कि आपके काफ़ी सारे संसाधन जो हैं वो लग रहे हैं, लेकिन वो कई सारे जाए चले जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चुनाव का मतलब अगर आप सीरियसली लड़ रहे हैं तो आपका क्या है कि आपकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा, आपका काफ़ी सारे संसाधन और काफ़ी सारे मतलब बाकी चीज़ें भी आपकी बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो उन सब का एक ऑप्टिमाइज वे में यूज करना, वैज्ञानिक आधार पे, उस आधार पे आपको चुनाव में, मतलब यही चुनाव की एक्चुअल तैयारी भी होती है, उसी आधार पे आप जो है उसको समझें। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैथ्स, गणित जो कहते हैं, और केमिस्ट्री, ये दोनों को लेकर के चलना। तो गणित और केमिस्ट्री जो है वो हम लोगों की काफ़ी अच्छी है, तो वो चीज़ों को और एक वैज्ञानिक आधार पर उसको लेकर के काम करने का वो हमारा मेन मकसद है, इसमें रहा है। उसी के द्वारा आपने जो है वहाँ पर माहौल बनाना, प्रत्याशी का असेसमेंट करना, और प्रत्याशी की क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है, कहाँ पर उसे क्या बोलना है, कोई उस तरह की ट्रेनिंग उसको देनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करा सकते हैं। जी, तो ये रहा हमारा जी, डाटा एनालिसिस जी। तो अगर मैं इसको सारांश रूप में बताऊं तो प्रत्याशियों को पूरी तरह से चुनाव की एक स्ट्रेटेजी बना के देना, और साथ ही साथ उनके चुनावों को इकोनॉमिकली एक वायबल बनाना। मतलब उनके जो भी रिसोर्सेज लग रहे हैं उनको एफिशिएंट बनाना, ये डाटा एनालिसिस और रिसर्च सेंटर का काम है। प्लस एलोकेशन, हाँ। मतलब जो आपका मैन पावर है, अब मैन पावर तो हम नहीं सप्लाई करेंगे, हाँ, मैन पावर को किस तरीके से एलोकेट करें ताकि बेस्ट रिजल्ट्स या फिर ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स आपको वहाँ से प्राप्त हों जी, ताकि आपके जो संसाधन जो लग रहे हैं वो उनका बेस्ट यूज हो सके। हाँ। और ये सारा जितना भी काम आप करते हैं जी पूर्ण रूप से एक साइंटिफिक वे में करते हैं जी। और इसके लिए तो मैं भरोसा भी कर सकता हूँ क्योंकि आपकी कंप्लीट टीम जो है उसमें काफ़ी इंजीनियर्स लोग मौजूद हैं, हाँ, जो IITians वगैरह हाँ हमारे पास हैं। जो इस पूरी प्रोसेस को, उस पूरी तरीके को एक ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। जी तो दर्शकों, आपको ये जानने को मिला कि डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर, जिसका पहले आप वीडियो काफ़ी पसंद कर चुके हैं, ये किस तरह का काम करता है और किस तरह से हमारे जो आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें ये प्रत्याशियों की किस तरह से मदद कर सकता है, ये आपने अमित जी से अभी जाना। तो इसी नोट के साथ हम उत्तराखंड की जनता को एक शुभकामनाएं देते हैं ताकि वो आने वाले चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को अच्छी तरह से चुनाव कर सके जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। और साथ ही साथ हम सारे प्रत्याशियों को भी शुभकामनाएं देते हैं जो कि इन चुनाव में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। और इसी नोट के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। आने वाले समय में आप सबको हम अलग अलग तरह के विश्लेषणों, चुनाव से संबंधित आंकड़ों से और भी जानकारियां देते रहेंगे और आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार।